जैसे जैसे अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, ओहायो क्लास आबदोजों की मंसूबाबंद रिटायरमेंट अमेरिकी बहरिया के लिए एक अहम तस्वीराती चैलेंज है। ये आबदोजें, जो चीनी जारहियत का मुकाबला करने के लिए अहम हैं, 2027 के अवाइल में रिटायर होने वाली हैं। इसी साल पेंटागन ने पेशगोई की थी कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ओहायो क्लास, जो कि 104 टोमाहाक मिसाइलों और जदीद तरीन टॉर्पीडो से लैस है, अमरीकी बहरी कार्रवाइयों के लिए ज़रूरी है। ताहम उनका मुतबादिल कोलंबिया क्लास महंगा और ताख़ीर का शिकार है, जो मुमकिना तौर पर अमरीकी बहरिया की जारहाना सलाहियतों में खला पैदा कर रहा है। एक मजबूत आबदोज फोर्स को बरकरार रखने की उजलत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन के खतरात बढ़ रहे हैं। मुमकिना उफ़क़ पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका और अवामी जमहूरिया चीन के दरमियान जंग के साथ कशीदगी बढ़ रही है। अमरीकी हुकूमत हिंद बहर अल काहिल में चीनी जारहियत के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियारों में से एक को रिटायर करने के लिए तैयार है, ओहायो क्लास आबदोज। ये गाइडेड मिसाइल हमला आबदोज एक ज़ेर समंदर जौगरनाट है, जो एक वसी और मुहलिक हथियारों से भरी हुई है और दुनिया के सबसे जदीद तरीन ज़ेर समंदर मवासलाती सूटों में से एक है। ओहायो क्लास सबसे अहम हथियारों के निज़ामों में से एक होगा जिसे अमरीकी बहरिया चीनियों के खिलाफ तैनात कर सकती है। जंग में फौजी न सिर्फ ये कि रिटायर होने के लिए तैयार है, ये मुमकिना तौर पर 2027 के अवाइल में, इसी साल जब पेंटागन का ख्याल है कि चीन ताइवान पर हमला करने के काबिल हो जाएगा, लेकिन ओहायो क्लास के सबसक्राब की तादाद पहले से ही नाकाफी है। मजीद ये कि ओहायो क्लास कोलंबिया क्लास के लिए मुतबादिल निज़ाम नाकाबिल यकीन हद तक महंगा है। कोलंबिया क्लास के अखराजात और पेचीदगी को देखते हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस के बजट ऑफिस CBO ने खबरदार किया है कि नई आबदोजों की खरीदारी के लिए बहरिया की टाइमलाइन गैर हकीकी है। इससे अमरीकी बहरिया थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक अचार में पड़ जाती है। बहरिया के पास पहले ही चीन को रोकने के लिए काफ़ी आबदोजों की कमी है, अगर उन्होंने ताइवान में मुकम्मल बूर जाने का फैसला किया। इसके अलावा अमरीकी बहरिया के अगले निज़ामों की तामीर का इल्ज़ाम बहरिया के शिप यार्ड्स अमन के वक्त की मांग को बरकरार नहीं रख सकते। अगर अमरीका और एक दूसरे करीबी हरीफ के दरमियान हकीकी जंग जल्द शुरू हो जाती है, तो इस बात का इम्कान नहीं है कि बहरिया के शिप यार्ड जंग के वक्त की मांग को पूरा कर सकेंगे। और ये इस हकीकत का जिक्र भी नहीं कर रहा है कि चीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 2027 तक इंतज़ार करने का इम्कान नहीं है कि वो जोग्राफियाई सियासी बिसात को अपने हक में बड़ी हद तक दोबारा तरतीब देने की कोशिश करे। खुलासा ये कि अमरीका के पास अब वो कुव्वत है जिसके साथ वो मुमकिना तौर पर जंग में जाएगा, अगर बीजिंग ताइवान के खिलाफ अपने बढ़ते हुए खतरात से निमटने का फैसला कर ले। कोलंबिया क्लास एक काबिल जिक्र आबदोज और ओहायो क्लास का एक काबिल जानशीन होगा, लेकिन ओहायो क्लास आबदोज को बरकरार रखने की कीमत पर अब इस निज़ाम को तैयार करना बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि अगर सब कुछ बहरिया के मंसूबे के मुताबिक होता है और वो ओहायो क्लास की ज़ैली आबदोजों को मरहलावार ख़त्म करना शुरू कर सकते हैं और उनकी जगह 2027 में शुरू होने वाली ज़्यादा महंगी और पेचीदा कोलंबिया क्लास आबदोजें ले सकते हैं, तब भी आने वाले कई सालों तक काफ़ी कोलंबिया दस्तयाब नहीं होंगे। इससे यकीनन अमरीकी बहरी जारहाना सलाहियतों में खला पैदा हो जाएगा, एक खला जो चीन के हक में होगा। जब ताइवान पर चीनी हमला शुरू होता है, तो अमरीकी बहरिया के पास अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आबदोजें दस्तयाब होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को चीनी एंटी रसाई /एरिया डेनियल के 2/8 के साथ साथ उनके आबदोजों के बेड़े से भी रोका जाएगा। अमरीकी आबदोजें हथियारों के प्लेटफॉर्म में से एक होंगी जो अमरीकी बहरिया को चीन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में रोक सकती है, लेकिन इनमें से कुछ सबस लड़ाई में खो जाएंगे या कम से कम नुकसान पहुंचेगा। अगर आबदोजों की नाकाफी तादाद दस्तयाब है, तो पावर प्रोजेक्शन की एक अहम सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। ओहायो क्लास की आबदोज जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बूट डिवीजन ने तैयार की है। कॉन्फ़िगरेशन में ये 104 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल और MK-48 टॉर्पीडो बहरिया का जदीद तरीन टॉर्पीडो ले जा सकता है। ओहायो क्लास में 4 टॉर्पीडो ट्यूबें हैं।
ये कुश्ती वाहिद एटमी रिएक्टर से चलती है। अमले की तकमील में आमतौर पर 155 मल्ला, 140 इंदराज शुदा और 15 अफसरान होते हैं। ये बहरी जहाज 1974 और 1997 के दरमियान बनाए गए थे। बहरिया के बेड़े में इस वक्त कल 18 यूनिट्स हैं, पहले से बहुत कम हैं। इनमें से 14 बैलिस्टिक आबदोजें हैं और उनमें से 4 गाइडेड मिसाइल आबदोजें हैं। मुमकिना जंग में चीन के साथ इन चारों को 2027 में शुरू किया जाएगा। अमरीकी बहरिया बाकी रियासत-ए मुत्तहिदा की मुसल्लह अफवाज की तरह सर्द जंग के खात्मे के बाद से कई गलत मोड़ ले चुकी है। इन गलत मोड़ों में से एक हाईटेक हल को ज्यादा अमली मसाइल से आगे रखना है। इस मुख्तसर मुद्दत के पेश नज़र जिसमें चीन ताइवान पर हमले की कोशिश कर सकता है जिससे अमरीकी फौज को नुकसान पहुंच सकता है, ज्यादा पेचीदा और महंगे कोलंबिया क्लास सबस के हक में ओहायो क्लास को रिटायर करने के बारे में कोई बात नहीं की जानी चाहिए जो शायद इसमें तैनाती के काबिल भी ना हो। अगली दहाई के अंदर कोई भी मददगार नंबर